कम से कम अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए शिरडी की एक परिक्रमा जरूर करें। क्या बात। यह आज इस मंच से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। ये इसीलिए कर रहा हूँ कि हमने बार बार देखा है कि जो भी इस परिक्रमा में शामिल थे उन्हें बाबा की दया से, बाबा की कृपा से आज कोई बाधा नहीं, कोई तकलीफ। और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक परिक्रमा, जो पैदल चल सकते हैं वो पैदल करें 14 किलोमीटर, जो नहीं चल सकते वो ऑटो से करें। यहाँ पर सुविधा है शिरडी में, ऑटो से करें, लेकिन परिक्रमा ये एक रिवाज बनाए, और ये रिवाज बस हम लोगों के हाथ में। ये मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ, ये मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में बाबा ने शायद ये विचार दिए हैं। मैंने हमारे मित्र अजीत भाई कारक जी से भी इस बारे में बात की, मोदी भाई से भी मैं दरख्वास्त करूँगा इस पर विचार हो जाए। जी। और जो भी भक्त शिरडी आए एक बार जरूर परिक्रमा करें। प्रवीण जी ने अपील किया आप सारे लोगों के लिए कि एक बार शिरडी की परिक्रमा करें, कि जहाँ पर बाबा के चरण स्पर्श हुए हैं ऐसी जगह की आप परिक्रमा करें। ऐसी अपील प्रवीण जी के माध्यम से आपको की गई है, और मुझे विश्वास है कि सभी साईं भक्तों ने प्रवीण जी की इस अपील को मान लिया है। लेकिन प्रवीण जी भक्तों का भी एक अपील है आपके लिए कि आप अपने मशहूर भजन उनको सुनाएं, क्योंकि जब प्रवीण जी का जब नाम आता है उसके साथ कई ऐसे भजनों की लोगों को याद आती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको भजन सुनने मैं सुनाऊंगा। शिरडी वाले साईं क्या बात। बैठे हैं मेरे सीने में, शिरडी वाले साईं बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, शिरडी वाले साईं बैठे हैं मेरे सीने में। मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, साईं के नाम का मुझे रस चाहिए, साईं के नाम का मुझे रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने से, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने से, शिरडी वाले साईं बैठे मेरे सीने। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रवीण जी आपकी और एक खूबसूरत सी एक रचना है आपकी स्वयं की, कि जो सारे साईं भक्तों ने कई बार सुनी है, आज भी उनकी इच्छा है आपको देखकर वही रचना सुनने की, और वो है कि एक फकीरा जो प्रवीण जी की स्वयं ने बनाई हुई रचना है। बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा ये भजन है, सुनिए भाई। अगर ये रचना मैं बनाता तो शायद हल्की बन जाती। क्या बात है। क्योंकि ये रचना बाबा ने खुद बनाई है, इसलिए उसका महत्व ही कुछ अलग है। जी बिल्कुल। एक फकीरा क्या बात। एक फकीरा बटे थे कपड़े, ऊंचा शिरडी जाओ रे। अरे आन के बैठा पत्थर पे, ठंडे नीम की छाँव में, आन के बैठा पत्थर पे, ठंडे नीम की छाँव में, एक फकीरा। अरे फकीरा कैसा था कि तन पर उसके कफनी था, हाथ में उसके झोला, देख के दुखियारों को वो फकीर था बोला, वो फकीर था बोला, वो फकीर था बोला। वो क्या बोला? अल्लाह मालिक है,
अल्लाह सबका मालिक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। थी तन पर उसके कफनी, था हाथों में उसके झोला, देख के दुखियारों को वो फकीर था बोला, वो फकीर था बोला। छोटे 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 कांटे जिसके चुभ रहे थे पाँव में, अरे आम के बैठा पत्थर पे ठंडे छाँव में मेरा फकीरा। ओ कोई अल्लाह अल्लाह बोले, कोई राम रमैया बोले, कोई जीसस जीसस बोले, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु बोले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में समाया साई, सब में समाया साई, सब में समाया साई। कितनी सुंदर कितनी प्यारी, देखो द्वारिका माई, देखो द्वारिका माई, देखो द्वारिका माई। सब धर्मों का, सब धर्मों का तेज दिखता साईं जी के आंखों में। अरे आन के बैठा पत्थर पे ठंडे नीम की छाँव में एक फकीरा। क्या बात है, क्या बात है। सच्चिदानंद बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ होगा प्रवीण जी ने ये भजन किसी भजन संध्या में दुनिया के किसी भी कोने में गाया हो और उस भजन को जो साईं भक्त है उन्होंने दोबारा गाने के लिए नहीं कहा हो। कई बार इसे मैंने खुद देखा है, कई वीडियोस में मैंने देखा है। तो मैंने पहले कहा था कि अगर एक भजन मैं लिखता तो बात इतनी नहीं थी, बाबा ने लिखा। क्या बात, इसलिए कई बार मैं वही बता रहा हूँ प्रवीण जी कि कई बार मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है कि भक्त स्टेज पर आकर प्रवीण जी से बार बार विनती करते हुए इस भजन को बार बार गाने के लिए लोग कहते हैं। लेकिन एक भजन मैं जरूर आपको आज यहाँ पर सुनाने के लिए कहूंगा, क्योंकि जिस भजन के साथ प्रवीण जी महामुनि का नाम जुड़ा हुआ है, वो फिल्म का नाम मैं अगर बता दूं आपको तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि प्रवीण जी का नाम किस भजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी उस फिल्म का नाम लेता हूँ, वो फिल्म का नाम है अमर अकबर अंजनी। और इस फिल्म में एक जो कव्वाली गाई गई, और मैं प्रणाम करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा उस महान सिंगर को और गायक कलाकार को जो हमारी भारत की धरोहर है, मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको मैं सलाम करना चाहूँगा कि जिनकी आवाज़ में इस कव्वाली को मोहम्मद रफ़ी जी के बाद अगर जिन लोगों ने जब पसंद किया है किसी की आवाज में अगर इस कव्वाली को सुनना, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रवीण जी महामुनि। और मैं आज प्रवीण जी महामुनि को आज आपके सारे लोगों की ओर से मैं विनती करना चाहूंगा कि प्रवीण जी आपकी वो कव्वाली आज यहाँ पर सुना दें। ठीक है। वाह। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, क्या बात, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। क्या बात है, जय साईनाथ। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बनके कव्वाली।
सब नाम लेवा ओ मेरे साईं देवा, तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बढ़ाया कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा ये मनी भाई करे क्या, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका माली हो। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे घर पे सवार। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं जानता हूँ कि इस कवाले को सुनने के बाद साईं भक्त क्या सुन रहे हैं। और देखिए इतनी बाबा की इतना कृपा आशीर्वाद था कि कई रोगी कई पीड़ित बाबा के से शुभ आशीर्वाद से मोदी को माथे लगाते ही ठीक हो गए। और देखिए ये चमत्कार कहो या एक दैवी अनुभव, हर भक्त ने इस दैवी अनुभव का ये किया। कहते मतलब बहुत सारी बातें हैं जो बाबा के लिए, क्योंकि बाबा ने खुद ने कहा है जी कि जब भी मुझको याद करोगे तो मैं दौड़ा दौड़ाऊंगा, क्योंकि शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे। क्या बात। जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। क्या बात। जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे, जब भी मुझको याद करोगे कि मैं आऊंगा। शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं, शिरडी की समाधि में मेरे प्राण बसे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि जो भी मेरे तुरबत पे आएगा, मेरी समाधि पे आएगा, तो मेरी हड्डियां बोल उठेगी अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका भला करेगा। तो बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर नहीं कहा, बाबा ने हमेशा यही कहा कि मैं उस ईश्वर का बंदा हूं, मुझे उसने भेजा। वो जब तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं देता मैं कोई काम नहीं कर सकता। देखिए ये बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं कोई मन से नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी किसी ने भेजा हुआ है, मैं उसका भेजा हुआ बंदा हूँ। मुझे बैठना है, मैं इस द्वारका माई मस्जिद में बैठकर जितनी सेवा कर सकता हूँ मैं आज भक्तों की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले कहा था कि शिरडी में बाबा आज पूरे विश्व में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो साईं भक्त हो और उसे कोरोना की पॉजिटिविटी हो, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि तीर्थ में तीर्थ एक ही तीर्थ, वो है शिरडी धाम। एक बहुत पुराना गीत है, मुझे याद आ रहा है, आज दौर भी मौका है और मैं कहीं गाया नहीं इस भजन को, लेकिन आज गाने की कोशिश गाना पड़ेगा।
बाबा के अनन्य भक्त कहते हैं कि जितना हमने चारों धाम घूम लिया, सारे तीर्थ बार बार, और श्री धाम काहे को तीर्थ जाता रे भाई, काहे को तीर्थ जाता, शिरडी जाकर साईं देखो, शिरडी जाकर साईं देखो, देखो द्वारिका माता रे भाई, देखो द्वारिका माता, काहे को तीर्थ जाता रे भाई, काहे को तीर्थ जाता, क्यों इधर उधर भटक रहे हो, जबकि सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में है। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, माथे उंगली लगाओ, बाबा का स्मरण करो, बाबा को कहो कि अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, बाबा अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत भी तेरे हाथों में और मेरी हार भी तेरे हाथों में, अब जो भी करना है तुमको करना है, मुझे मेरे परिवार की रखवाली करनी है, मुझे घर में रहना है और कोई किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है, यही तो करना है बस। बाबा बाकी बाबा का सोच, और मैंने पहले अपील किया कि एक जब भी शिरडी आओगे एक परिक्रमा जरूर करनी है बाबा की, इससे आपका फायदा है, आपके मुख से अनायास से नामस्मरण होगा, क्योंकि आप चलते चलते चुप तो नहीं चलोगी। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय सत नमो नमः, ये मंत्र जाप भी होगा और साथ ही साथ में बाबा से रिक्वेस्ट भी होगी कि आज मैं आपकी परिक्रमा इसलिए कर रहा हूँ कि आज से मेरे कुटुंब के आरोग्य की जिम्मेदारी बाबा मैं आपको सौंप, और ये आपको रिवाज बनाना है, इसको रिवाज बनाना प्रवीण जी, आपका बड़ा नसीब है आज की लोग आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से घर में बैठकर ही देख रहे हैं। सच में सौभाग्य है। अगर ये भजन अगर लोग सामने बैठकर अगर लाइव अगर सुनते तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह कार्यक्रम लोग बंद नहीं होने देते। लेकिन मैंने बताया कि आपका नसीब है, तो मैं भक्तों से मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। आपकी जो शांति जो है इतने कम भजनों में नहीं हो सकती है, क्योंकि साईं के जो भजन है एक बार आदमी अगर सुनना शुरू कर दे तो उसका दिन उसकी रात कब आप कुछ कहते हैं। बस इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अहम मैसेज है जी। आज इस महामारी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि मनुष्य यत्किंचित है, कुछ भी नहीं है इस महामारी के आगे, हम लोग कुछ भी नहीं। आज अहंकार, अहम, मैं, ये जो हर इंसान के शत्रु है, कहते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, अनिमत्सर और ईर्ष्या, ऐसे षड रिपु, ये रिपु यानी कि शत्रु के काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर और ईर्ष्या के नाम के जो षड रिपु हम पर हमेशा अटैक करते हैं और हमारे अंदर उन्होंने हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग पर वो हावी है, और तब हम उस अहंकार में आकर कहते हैं कि मैं, ये मेरा है, ये हमारा है, ये अपना है। लेकिन इस महामारी ने सच में दिखा दिया है क्या कुछ नहीं, बस हमारे हाथ में एक ही है कि इस परमात्मा की, साईं बाबा की जितनी हो सके भक्ति करें, लीन रहे। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि फर्श पर अगर शक्कर का एक टुकड़ा पड़ा हो, वो हाथी नहीं उठा सकता, तो एक चीज आसानी से उठा सकता। इसलिए हाथी बनकर लकड़ी तोड़ने से बेटर है एक चीटी बनकर इस सद्गुरु के चरणों में रहो, लीन रहो। बाबा आपके ही है, आपके ही रहेंगे। क्या बात है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रवीण जी ने बहुत ही अच्छे विचार साईं भक्तों के लिए रखे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा ऐसे ही शुरू रहे, ये बंदी ना हो। ये मेरे साथ साथ जो भी हम सारे लोगों को देख रहे हैं साईं भक्त, उनके मन में भी यही विचार है कि ये कार्यक्रम ऐसे ही शुरू रहे, इसे बंद ना हो। लेकिन मुझे आप साईं भक्तों से ये कहना पड़ेगा कि आज प्रवीण जी से हमने बड़ी मुश्किल से आज का समय लिया था और आपके विनती अनुसार
मैं फिर एक बार प्रवीण जी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि कुछ दिन के बाद ऐसे एक महफिल हम लोग फिर एक बार लॉकडाउन में फंसे हुए साईं भक्तों के लिए हम लोग अगर करें तो उनको थोड़ी सी राहत हम लोग जरूर दे सकते हैं, और शिरडी का दर्शन, साईं बाबा का दर्शन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ बिल्कुल आज मैं बिल्कुल सच में शुक्रगुजार हूँ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी, क्या बात है। और ये चलो साईं की और पूरा परिवार, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते। और शायद अगर कोई गलती हो तो एक बाबा का सेवक हो, कोई छोटी मोटी गलती अगर हो गई हो मेरी बातों में, तो इसे आप बड़े भाई समझकर, बड़े भाई होकर मुझे माफ़ करेंगे। और फिर से एक बार इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मनी भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साईं भक्त इतने आसान नहीं है, इतने आसानी से आपको माफ ये सबसे बड़े हैं क्योंकि साईं भक्त ऐसे ही माफ नहीं करेंगे आपको एक सजा और देंगे साईं भक्त, क्योंकि बहुत जल्दी पारिवारिक नाता है, क्योंकि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, कहते हैं जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल। बस हम लोग को यही रहना है, बाबा के साथ ही रहना है, बस कपड़े चेंज। आपको सजा सुनानी है मुझे पहले। अरे साईं भक्त जो सजा देंगे वो सुनानी है। वो सजा ये है कि प्रवीण जी बहुत जल्दी आपको अपनी साईं भजन संध्या शुरू करनी होगी। आपकी साईं लीला महानाट्य जो है, जो साईं बाबा की लीलाओं पर आधारित है, उसे बहुत जल्दी आपको शुरू करना पड़ेगा। सजा में बार लेने के लिए तैयार हूँ और साईं भक्त भी तैयार है और इस आनंद को उठाने के लिए। तो मैं फिर एक बार आप सभी लोगों की ओर से प्रवीण जी को यहाँ पर नमस्कार करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और साईं भक्तों को शिरडी के दर्शन कराए, साईं बाबा के दर्शन कराए। तो मैं एक जय जयकार बिल्कुल श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जयकारा तो हर घर में गूंजता होगा, और इसी जयकारे ने कई साईं भक्तों को आज शिरडी की याद दिलाई, साईं बाबा की याद दिलाई। तो मैं प्रवीण जी से यही एक विनती करना चाहूँगा कि इसी जयकारा को लेकर आप बार बार हमारे इस कार्यक्रम में आए और साईं भक्तों तक अपना जयकारा पहुँचाएं। इसी जयकारे के साथ मैं सभी साईं भक्तों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी आज हमारे इस कार्यक्रम को देखा, हमें सराहा, हमें प्यार किया, हमें आशीर्वाद दिया, ऐसे सारे लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहे। अगले एपिसोड में प्रवीण जी जैसे महान कलाकारों को हम लोग फिर एक बार यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, सेवादार साईं भक्तों को बुलाएंगे आपकी सेवा के लिए। और आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ओम साईं राम। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूँ। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड।